फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 1 से 5 तक। लोग हमें मसीह के सेवक और ईश्वर के रहस्यों के प्रबंधकर्ता समझें। अब प्रबंधकर्ता से यह आशा की जाती है कि वह ईमानदार निकले। मेरे लिए इस बात का कोई महत्व नहीं कि आप लोग अथवा मनुष्यों का कोई न्यायालय मुझे योग्य समझे। मैं स्वयं भी अपना न्याय नहीं करता। मैं अपने में कोई दोष नहीं पाता, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं निर्दोष हूँ। प्रभु ही मेरे न्याय करता है। इसलिए प्रभु के आने तक कोई किसी का न्याय नहीं करे। वह अंधकार के रहस्य प्रकाश में लाएंगे और हृदयों के गुप्त अभिप्राय प्रकट करेंगे। उस समय हर एक को ईश्वर की ओर से यथायोग्य श्रेय दिया जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। यदि तुम प्रभु पर भरोसा रखकर भला करोगे तो स्वदेश में सुरक्षित रह सकोगे। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारी धार्मिकता उषा की तरह चमकेगी। तुम्हारा न्याय दिन के प्रकाश की तरह प्रकट हो जाएगा। अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। बुराई से बचते रहो, भलाई करते रहो और तुम सदा ही सुरक्षित रहोगे, क्योंकि प्रभु को धार्मिकता प्रिय है। वह अपने मित्रों को कभी नहीं त्यागता। अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता और संकट के समय उनकी रक्षा करता है। प्रभु उनकी सहायता करता और उन्हें बचाता है। वे प्रभु का आश्रय पाकर सुरक्षित रहते हैं। अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। जय घोष। alleluia। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है उससे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 33 से 39 तक। फरीसी और शास्त्रियों ने यीशु से कहा, यूहन्ना के शिष्य बारंबार
उपवास करते हैं और प्रार्थना में लगे रहते हैं, और फरीसियों के शिष्य भी ऐसा ही करते हैं। किंतु आपके शिष्य खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या जब तक दूल्हा साथ है तुम बारातियों से उपवास करा सकते हो? किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। यीशु ने उन्हें यह दृष्टांत भी सुनाया, कोई नया कपड़ा फाड़कर पुराने कपड़े में पायबंद नहीं लगाता, नहीं तो वह नया कपड़ा फाड़ देता है और नए कपड़े का पायबंद पुराने कपड़े के साथ मेल भी नहीं खाता। और कोई पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरता, नहीं तो नई अंगूरी मशकों को फाड़ देगी, अंगूरी बह जाएगी और मशकें भी बर्बाद हो जाएंगी। नई अंगूरी को नई मशकों में ही भरना चाहिए। कोई पुरानी अंगूरी पीकर नहीं चाहता, वो तो कहता है पुरानी ही अच्छी है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से है। अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 5 तक। इसमें हमने इस प्रकार सुना, लोग हमें मसीह के सेवक और ईश्वर के रहस्यों के प्रबंध करता समझे। अब प्रबंध करता से यह आशा की जाती है कि वह ईमानदार निकले। मेरे लिए इस बात का कोई महत्व नहीं कि आप लोग अथवा मनुष्यों का कोई न्यायालय मुझे योग्य समझे। संत पौलुस हमको समझाते हैं, ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। और संत यूहन्ना के ही सुसमाचार अध्याय 5 में प्रभु यीशु हमको इस प्रकार समझाते हैं, पुत्र स्वयं अपने से कुछ नहीं कर सकता, वह केवल वही कर सकता है जो पिता को करते देखता है। जो कुछ पिता करता है वह पुत्र भी करता है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्याएं 18 से हम पुनर्जीवित यीशु के आदेश को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पुनर्जीवित यीशु ने संत पौलुस को रास्ते पर मार गिराया। बाद में पुनर्जीवित यीशु ने संत पौलुस को चुना। वह ईसाइयों को नष्ट करने के लिए प्रयास कर रहे थे। यरूशलेम से दमिश्क जाने वाले शाऊल को या पौलुस को यीशु ने मार गिराया और यीशु ने इसी तरह कहा, उठो और दमिश्क जाओ, तुम्हें जो कुछ करना है वह सब तुम्हें वहां बताया जाएगा। दमिश्क में अननियास नामक एक व्यक्ति ने शाऊल पर हाथ रखकर प्रार्थना की। शाऊल की आंखों से छिलके निकले। 3 दिन शाऊल ने कुछ खाना नहीं खाया, न पानी पिया, और उसको भूख लगी। उसने खाया पिया और उसने बपतिस्मा ग्रहण किया। और हम लोग उनको मानते हैं संत पौलुस। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, मैं ईश्वर का सेवक हूँ और ईश्वर के रहस्यों का प्रबंधक करता है। भाई और बहनों, इसी तरह हम सबों को समझना है, हम प्रभु के
अयोग्य सेवक हैं। हम उनकी सेवा कर उनके परिवार के सदस्य बने। आज के पहले पाठ में संत पौलुस यह भी हमको समझाते हैं, प्रभु ही मेरे न्याय करता है, इसलिए प्रभु के आने तक कोई किसी का न्याय नहीं करे। वो अंधकार के रहस्य प्रकाश में लाएंगे और हृदयों के गुप्त अभिप्राय प्रकट करेंगे। उस समय हर एक को ईश्वर की ओर से यथा योग्य श्रेय दिया जाएगा। यीशु हर एक व्यक्ति के जीवन के अंत में न्याय करने आएंगे। हर एक व्यक्ति यीशु न्यायकर्ता के सामने उपस्थित रहेगा। उसकी आत्मा को यीशु स्वर्ग या नरक भेजेंगे। इस संसार के अंत में प्रभु यीशु सबों का न्याय करने आएंगे, तो हम सब महिमामय शरीर के साथ पुनर्जीवित हो जाएंगे और प्रभु के साथ हम स्वर्ग में अनंत काल तक निवास करेंगे। उसके लिए हमें प्रयास करना है, तैयार रहना है। इसके लिए हम कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि फरीसी और शास्त्रियों ने यीशु से प्रश्न किया, क्योंकि यूहन्ना के बपतिस्मा के शिष्य लोग और फरीसियों के शिष्य लोग बारंबार उपवास और प्रार्थना करते थे। वास्तव में हर एक यहूदी के लिए साल में एक बार यहूदी महीने के 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित दिवस योम किपुर का दिन था और उस दिन सबों को उपवास करना था, साल में एक बार। लेकिन कुछ विशेष लोग बारंबार उपवास करते थे, प्रार्थना करते थे और यीशु से यह सवाल किया गया कि यीशु के शिष्य लोग क्यों अन्य लोगों के समान उपवास और प्रार्थना नहीं करते। तो यीशु का कहना है, जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? शादी के संदर्भ में समारोह के बीच में कोई दोस्त मित्र उपवास कर रहा है तो वह अच्छा नहीं है। दूल्हा के लिए यह दुखद समाचार है और प्रभु यीशु अपने को दूल्हा समझाते हैं, क्योंकि पुराने व्यवस्था से यहूदियों के बीच में यह विश्वास था ईश्वर उनका पति है। उदाहरण के लिए यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 54 में ईश्वर कहता है, ईश्वर ही इस्राएलियों का पति है। यशायाह नबी लोगों को इसी प्रकार समझाता है, तेरा सृष्टिकर्ता ही तेरा पति है, उसका नाम है विश्वमंडल का प्रभु। इस्राएल का परम पावन ईश्वर तेरा उद्धार करता है, वह समस्त पृथ्वी का ईश्वर कहलाता है। ईश्वर पति है, ईश्वर सृष्टिकर्ता है, ईश्वर उद्धार करने वाला है। इसी तरह यिर्मयाह नबी का ग्रंथ, होशिया के ग्रंथ और अन्य जगहों पर हम पाएंगे ईश्वर इस्राएलियों का मालिक है, पति है। और प्रभु यीशु हमको समझाते हैं कि वे दूल्हा हैं, वे ईश्वर है, उद्धार करता है, सृष्टिकर्ता है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में 10 कुंवारियों के दृष्टांत में यीशु कहते हैं वे दूल्हा है। इस संसार के अंतिम में दूल्हा आएगा और वह दूल्हा यीशु है। इसलिए प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 7 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हम उल्लसित होकर आनंद मनाए और ईश्वर की महिमा गाए, क्योंकि मेमने के विवाहोत्सव का समय आ गया है। उसकी दुल्हन अपना श्रृंगार कर चुकी है और स्वच्छ उज्जवल मलमल के वस्त्र से सुसज्जित है। वह मलमल
संतों के धर्माचरण का प्रतीक है। मेमना माने यीशु मसीह। यीशु मसीह दुल्हा है और कलीसिया उनकी दुल्हन है। इस दुनिया के अंत में कलीसिया विश्वासियों का समुदाय और प्रभु यीशु एक साथ स्वर्ग में आनंद मनाएंगे। जैसे विवाहोत्सव के समय दुल्हा और दुल्हन बाराती सब आनंद मनाते हैं। और प्रभु यीशु ने उन शिकायत करने वालों को आश्वासन दिया है कि जब यीशु मारे जाएंगे, मर जाएंगे, जी उठेंगे। और प्रभु यीशु ने उन शिकायतकर्ताओं को आश्वासन दिया है कि यीशु मरकर उनसे बिछुड़ जाएंगे। तब उनके शिष्य लोग उपवास करेंगे, पश्चाताप करेंगे, उनके सारे पापों के लिए पश्चाताप कर उपवास करेंगे, पुनर्जीवित यीशु की प्रतीक्षा करेंगे। और आगे प्रभु यीशु ने यह समझाया, पुराने कपड़े पर नए कपड़े का टुकड़ा लगाकर हम पायबंद नहीं लगाते हैं, या पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरते। वे सब तालमेल नहीं खाएंगे। कहने का मतलब प्रभु यीशु पुराने व्यवस्था से आगे बढ़कर एक नए व्यवस्था की शुरुआत करने आए हैं। जैसे प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, एक नए युग का आरंभ हो गया है। ईश्वर ने नबी यिर्मयाह के द्वारा इसकी भविष्यवाणी की थी, प्रतिज्ञा की थी। यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 31 संज्ञाएं 31 से हम लोग इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ईश्वर का कहना था कि वह नया विधान पत्थर पर नहीं, हृदय पर लिखा जाएगा। वह समय बीत जाने के बाद मैं इस्राएल के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा, मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूंगा। ईश्वर के विधान को ईश्वर हमारे हृदयों में अंकित करने वाले हैं। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसकी जरूरत नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दे और अपने भाइयों से कहे, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सब के सब मुझे जानेंगे। यह प्रभु की वाणी है। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा, मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। तो ईश्वर उनका विधान हमारे हृदयों में लिखने वाले हैं। यीशु के द्वारा लिखना शुरू किया है। और उसके अलावा हमको सभी लोगों को स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त होगा, पवित्र आत्मा प्राप्त होगा। सबके सब ईश्वर की प्रजा, ईश्वर के परिवार के सदस्य बन जाएंगे। ईश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करेगा, याद भी नहीं रखेगा। हम कितने सौभाग्यशाली है कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए ये सब कर दिया है। प्रभु यीशु का कहना है, हमें पुराने व्यवस्था के अनुसार जीवन नहीं बिताना है। उपवास, प्रार्थना, त्याग, तपस्या यह सब जरूरी है, लेकिन उससे बढ़कर हमको एक दोबारा जन्म लेना है। जल और पवित्र आत्मा से दोबारा जन्म लेकर हमें यीशु के समान बनना है। यीशु सभी बातों में हमारे लिए नमूना है, इसलिए हमको यीशु का अनुसरण करना है, अनुकरण करना है। इसलिए संत पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र में लिखते हैं, आप लोग मेरा अनुकरण करें, मेरा अनुसरण करें, जैसे मैं प्रभु यीशु का अनुसरण करता हूँ। हमें यीशु की ओर देखना है। यीशु सबों से मिलते थे, सबों को प्यार करते थे, और यीशु ने इस प्रकृति पर भी ध्यान दिया। यीशु ने
बुखार को डांटा, आंधी तूफान को शांत कराया, पेड़ से बातें की, क्योंकि ये सब यीशु के ही हैं। उसी तरह हम सबों को इस दुनिया में ईश्वर को प्यार करना है, एक दूसरे को प्यार करना है, इस प्रकृति को भी ध्यान में रखते हुए उनका आदर करना है। पेड़ पौधे, जानवर, मिट्टी, पानी, ये सब ईश्वर की देन है। हमें ईश्वर की देन समझकर, ईश्वर का उपहार समझकर उनका प्रयोग करना है। कई लोग बहुत भक्ति रखते हैं, बहुत उपवास प्रार्थना करते हैं, लेकिन दूसरों से झगड़ते लड़ते रहते हैं। यह यीशु की दृष्टि में मान्य नहीं है। हमें बाहर भीतर पवित्र जीवन बिताना है। नई अंगूरी नई मशकों में होनी चाहिए। और कई लोग बहुत त्याग तपस्या करते हैं, लेकिन पेड़ पौधों को निर्मम बर्बाद करते हैं, जानवरों पर ख्याल नहीं रखते हैं। यह यीशु की दृष्टि में मान्य नहीं है। प्रभु यीशु के भक्तों को सबों के साथ मिलजुल कर रहना है, सबों को प्यार कर उनकी सेवा करनी है। आइए हम इसके लिए एक नई मानवता के लिए प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु के समान बन जाए, ईश्वर की संतान का जीवन बिताए, ईश्वर की प्रजा के रूप में जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।